बरेली फरीदपुर में तैनात लेखपाल मनीष कश्यप 18 दिन से लापता थे। 27 तारीख से लापता थे दोस्तों। आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके परिजन परेशान थे, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। बरेली पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी अनुराग आर्या ने अपने बाइट दी है, जिसमें कहा है कि जो आरोपी हैं वो कपूरपुर के हैं और उन आरोपियों ने लेखपाल को कार में बैठाला, शराब पिलाई और 6 महीने से परिचित थे और 6 महीने परिचित के दौरान उनने घुल मिल गए। वार्ता की, फोन से वार्ता की, मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आरोपी जो है ओमवीर और उनके फुफेरे साले सूरज कश्यप और सूरज कश्यप की बीवी के मामा नेत्रपाल और नन्हे शामिल हैं। इन लोगों ने मिलकर लेखपाल की हत्या की है और सूरज जो ओमवीर कश्यप का साला है, उसने मफलर से उनका गला दबाकर मार दिया और मारने के पीछे जो उद्देश्य था इन लोगों को वो पैसा ऐंठना था। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि अगर वो पैसे मांग रहे थे तो उनने पैसे मांगे क्यों नहीं और कितने पैसे मांगने को कहा था उन्होंने। जब पुलिस की 4 टीमें काम कर रही थी दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसे मांग रहा था ये सूरज कश्यप और ओमवीर कश्यप और नन्हे, तब वो पुलिस से मांग रहा था। पुलिस ने अपने खुलासे में कितने पैसे मांगना कबूल किया है। मीडिया के सामने कोई बात नहीं आई है जो अपराधी हैं कि उन अपराधियों ने गुनाह कबूल किया है। ये पुलिस की पुलिस ने जो जांच पड़ताल करी उसके आधार पर बताया है। अगर मीडिया और जो परिजनों के आरोप थे उनको दूर दूर तक कहीं नहीं शामिल किया गया। असली 27 तारीख को जब लेखपाल गायब हुए थे, उससे पहले उनकी जो फरीदपुर और खलपुर के बीच में गांव पड़ता है सितारगंज, वहां पर मारपीट की गई उनके साथ। वो शराब पिए थे दोस्तों। ये ग्राम प्रधान हरिराम कश्यप का कहना है, हमारा कहना नहीं। और शराब पी इतनी थी कि उनके साथ मारपीट की गई और प्रधान अपने साथी को लेकर वहां पहुंचे। ग्राम प्रधान जो मौजूदा प्रधान है, आगे मैं बताऊंगा गांव में कितना तगड़ा घोटाला है, जिसको एसडीएम फरीदपुर का कहना है कि कोई भी घोटाला नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ा घोटाला है, जिस स्कैम का पर्दाफाश लेखपाल ने किया था और उनको चार्ज से भी हटा दिया था और चार्ज से हटाकर दूसरे लेखपाल को प्लेस कर दिया था, प्लांट कर दिया था, प्लेसमेंट कर दिया था उस गांव पर, खलपुर पर, जो बिलसंडी राजस्व क्षेत्र था। और जब उनके साथ मारपीट की गई तो लेखपाल संघ के 2 अध्यक्ष थे, तहसीलदार थे और उनके सामने मारपीट हुई। शराब पिए थे, थाने नहीं गए थे। किन लोगों ने मारपीट की, पुलिस ने चीज का खुलासा नहीं किया दोस्तों। और जिन चीजों को जो घोटाला था, जो परिजन का आरोप था दोस्तों, परिवार का आरोप था, उसकी बीवी का, उसके भाई विष्णु का, पत्नी जो थी जमुना देवी और मोरकली, उनका आरोप था कि उनके बेटे को, उनके पति को, उनके भाई को राजस्व विभाग यानी एसडीएम और तहसीलदार ने मारा, ये आरोप लगाया। और पुलिस ने कहीं भी उस चीज का जिक्र नहीं किया, ना जांच की। कि कहानी तो सर वहीं से शुरू हुई जहां से लेखपाल के साथ मारपीट हुई। लेखपाल के साथ मारपीट करने से कहानी की शुरुआत हुई और उसी आधार पर जांच करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने जो जांच की है वो अपने हिसाब से की है 4 टीमों ने। तो उस पे सवाल कि आखिर मनीष कश्यप कहां गायब हो गए। 18 दिन से पुलिस ढूंढती रही और आज जब 15 तारीख है, 15 दिसंबर है, उस दिन एक
अमरनाथ कॉलोनी बुखारा, जो रामगंगा पड़ती है, जहाँ गंगा स्नान करने जाते हैं, वह बुखारा है। बुखारा के पास जो है 4 किलोमीटर दूर, मीडिया सूत्रों ने जो बताया है 4 किलोमीटर दूर मिर्जापुर है। वहाँ पर उनका शैव, कंकाल मिला, कपड़े मिले, और उसकी पुष्टि जो की है अवधेश उमेश कश्यप जो थे, कपूरपुर के थे, उन्हें हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही से लेखपाल जो थे मनीष कश्यप की बरामदी की गई है दोस्तों। अब एसएसपी ने डायरेक्ट अपनी बाइट दे दी है, और पुलिस जो करती है सही करती है, लेकिन सवाल का जवाब देना पुलिस और जिला प्रशासन का काम है। तो मनीष कश्यप के साथ किसने मारपीट की, सबको पता है दोस्तों। एसडीएम को पता है, तहसीलदार को पता है, और लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष उनको भी पता है। हरिराम कश्यप जो प्रधान है उनको भी पता है कि उनके साथ मारपीट क्यों की गई। घर वालों का आरोप है 250 बीघा जमीन का घोटाला था खलपुर गांव में, जो बिलसंडी राजस्व का क्षेत्र पड़ता है खलपुर, वहाँ 250 बीघा जमीन। लेकिन मैंने गांव में जमीनी हकीकत को जाना तो वह 250 नहीं, कब के 500 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। और लेखपाल, एसडीएम और जो चकबंदी विभाग है, सब उस जमीन को भूमाफियाओं को हवाले करने के लिए बहुत बड़ा साइटिंग करते हैं। और उसी साइटिंग के चलते वहाँ पर कोई लेखपाल कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि दबंग ग्राम प्रधान और अन्य लोगों ने बताया, जो दबंग हैं वो कहते हैं कि हमारी राइफल की गोली जहाँ तक चलेगी वहाँ तक हमारी ज़मीन होगी, दुनिया की कोई ताकत हमें ज़मीन से अलग न करे, चाहे सरकार की हो चाहे किसी की है। जो खलपुर है, खलपुर का जो पुल है, जो पुल बना हुआ था, जो बह गया था, जिसमें कार से सवार से जा रहे थे 3 यात्री, वो रास्ते में अपना टैक्स बचाने के चक्कर में कार खलपुर से दातागंज मार्ग को जा रहे थे, तो बीच में वो कार का पुल नहीं था, वहाँ गिर के उनकी हत्या हो गई दोस्तों। वही खलपुर है, वही उसके आसपास 400-450 बीघा जमीन है ग्राम समाज की सरकारी जमीन, जो बहुमूल है। उस बहुमूल पर दबंगों का, भूमाफियाओं का कब्जा है। और लड़ाई की असली वजह यही थी, जिसको पुलिस ने कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया, शामिल नहीं किया। बहुत दबंग है दोस्तों। जब मैंने वहाँ जीरो ग्रांट रिपोर्ट गांव में बनाई, कवरेज की दोस्तों, तो सबसे पहले बताया कि गांव का सबसे बड़ा दबंग 3 लोग हैं दोस्तों। वह 3 लोग जिसको चाहे जमीन वही घोटाला करते हैं दोस्तों। और जमीन की जो अन्य जगह कोई भी मामला हो, लेकिन उनके बिना कोई हल नहीं होता, क्योंकि वह जो चाहते हैं वही होता है। और उन्हीं लोगों ने ही मारपीट की, जिसका बयान मृतक लेखपाल की पत्नी जमुना देवी ने बताया था कि उनके साथ मारपीट हुई। और यही बयान को ले ग्राम प्रधान ने बताया, हमारी टीम को, हमको खुद बताया दोस्तों। तो जो लेखपाल गायब हुए, उनके सवाल हैं, और उन सवाल अभी अधूरे हैं दोस्तों। उन किसी भी सवाल का जवाब पुलिस ने नहीं दिया। खलपुर जो पुल है रामगंगा का, उस गंगा पुल के जो बह रही है शाहजहांपुर की ओर से, बरेली की ओर से गई है दोस्तों, वहाँ पर 350 बीघा पर दबंगों का कब्जा है। जिन दबंगों के नाम ग्राम प्रधान के अनुसार अमर सिंह, नन्हेलाल और कृष्ण पाल हैं। और ये अपनी मर्जी से और प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं, ये ग्राम प्रधान का कहना दोस्तों। हम उस जमीन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो जमीन ग्राम प्रधान उनके पार्टनर ने खरीदी 8 बीघा, उसमें मात्र सवाओ विषय जो जमीन थी, जो ग्राम समाज की थी, और प्रधान को हड़काया था लेखपाल राजस्व गांव की टीम ने। इसके कारण उस प्रधान हरिराम ने वो जगह को खाली कर दी। अब उसके पूरब में बात करते हैं, तो पूरब में 10 बीघा का प्लॉट है। मैंने खुद अब कवरेज किया दोस्तों। 10 बीघा का जो खेत है, 10 बीघा के खेत पर
3.5 बीघा जमीन है, ग्राम समाज की है, जिसमें श्याम बाबू वर्मा, गुड्डू वर्मा, राम बाबू वर्मा का कब्जा है। और कोई भी आए वह जमीन नहीं छोड़ते और किसी की हिम्मत नहीं है प्रशासन की, तहसील जिला प्रशासन की, वो जमीन से उन्हें मुक्त करा सके। अब जो लेखपाल सीधे थे और लेखपाल और उनके साथ ग्राम प्रधान भी सीधे थे, हरिराम, दोनों जो थे वो मिलकर काम कर रहे थे ईमानदारी के साथ। और लेखपाल का वादा था कि जो भंडाफोर गांव में घोटाला और उसका खुलासा करूंगा, प्रधान भी उसकी समर्थन कर रहे थे, लेकिन प्रधान की जगह ही उन लोगों ने जबरती पैमाश करा दी। तो 10 बीघा प्लाट में 3.5 बीघा जो जमीन थी, श्यामबाबू वर्मा, गुड्डू वर्मा, रामबाबू वर्मा, उसको बिल्कुल लेखपाल ने नहीं छोड़ा, राजस्व टीम ने नहीं छेड़ा दोस्तों। और ना एसडीएम ने, ना तहसीलदार ने, ना नायब तहसीलदार, किसी ने नहीं देखा। अब उसके बीच में 8 बीघा जमीन थी, जिसमें स्वभाव विषय जो जमीन थी, ग्राम प्रधान हरिराम उनके पार्टनर की, उसको खाली कर दिया और लेखपाल ने उस जो बुनियाद थी उसको तोड़कर उनको छुड़वा दिया है दोस्तों। अब उसके आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में 8 बीघा जमीन प्लाट थी, जिसको लीगल तौर पर जो खेत था वो यदवीर सिंह, रघुवीर सिंह और रघुवर सिंह का था। और उन्हें उस जमीन को बेचकर अपना उड़ानचक दूसरी जगह बना दिया दोस्तों। और जो जमीन 8 बीघा थी उस पर भी कब्जा कर लिया और दूसरी जगह उड़ानचक बना लिया, क्योंकि जब राजस्व विभाग, जब एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उनके साथ है तो कोई घोटाला कर सकता दोस्तों। तो इस तरह घोटाला हुआ। अब उस जमीन को यदवीर और रघुवीर सिंह और रघुवर सिंह ने दूसरी जगह अपनी ले ली, उड़ानचक बनाकर चकबंदी विभाग से मिलकर, लेकिन उसी जगह को बेचना शुरू कर दिया। जो ग्राम समाज की 8 बीघा थी उसको बेचना शुरू कर दिया। ये घोटाला था। अब ये घोटाला होने के बाद दोस्तों लेखपाल बार बार राजस्व को रिपोर्टिंग कर रहे थे, राजस्व की टीम बनकर शासन को रिपोर्टिंग कर रहा है, योगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस बात को जो प्रशासन था, तहसील प्रशासन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, ये बात हजम नहीं हुई। आखिर में उनके साथ मारपीट की। मारपीट का जवाब दोस्तों हमारे पास नहीं है, उनके साथ किन्ने मारपीट की, लेकिन ग्राम प्रधान, उनकी पत्नी का कहना कि अमर सिंह, उनके साथ के लोगों ने मारपीट की। तो तीसरा सवाल है कि 250 बीघा जमीन घोटाले में कौन कौन शामिल था। 250 बीघा जमीन नहीं बल्कि 350 बीघा जमीन मात्र जो गंगा का खादर है, खलपुर है, उसके जो शाहजहानपुर और दिल्ली के बीच में जो जगह पड़ती है, जो अपना बह रही गंगा, तो उनके कई किलोमीटर एरिया में दबंगों का कब्जा है। और उन दबंगों का दोस्तों मैंने नाम बताया, जो ग्राम प्रधान ने बताया कि इन लोगों ने जो गंगा की खादर की जमीन है दोस्तों उस पर कब्जा कर रखा है। उसमें मैंने बताया कि अमर सिंह, नन्हेलाल, कृष्णपाल हैं और ये दबंग किस्म के लोग हैं और इन्हीं ने मारपीट की। ये मृतक लेखपाल की पत्नी का कहना है। और 350 बीघा के अलावा गांव में बहुत सारी बहुमूल्य जमीन है जो गांव के दबंगों के कब्जा में है और प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है, किसी कीमत पर उसका खुलासा नहीं करना चाहता, उनको जगह सरकार की खाली नहीं कराना चाहता। और यही घोटाला सबसे बड़ा था जिसका अंदेशा उनके परिजन लगा रहे थे, उनकी माँ, उनका भाई, उनकी पत्नी लगा रहे थे। गांव के सबसे सज्जन और ईमानदार आदमी ग्राम प्रधान हरिराम थे, जिनका कहना था कि हमारे पास जो 5 विशेष जगह थी ग्राम समाज की, उसको लेखपाल ने, ग्राम और राजस्व की टीम ने और एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने मिलकर खाली करा दी। लेकिन पास में 3.5 बीघा जो जमीन थी श्याम बाबू वर्मा की, उसको नहीं खाली कराया। उसके पश्चिम में, वो पूर्व में थी, और जो पश्चिम में थी वो 8 बीघा जमीन बेचने के बाद भी उस पर कब्जा करते रहे। उस पर जो कब्जा था वो कब्जा भी बरकरार रहा और दूसरी जगह भी कब्जा कर ली। तो इस तरह घोटाला गांव में बहुत बड़ा घोटाला है और जिसमें राजस्व टीम किसी कीमत पर घोटाले की जांच नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेखपाल के परिजन ने, अगला सवाल है, लेखपाल के परिजन ने किस पर आरोप लगाया? लेखपाल के परिजन ने तहसील प्रशासन और जिन लोगों ने मारपीट की उन पर आरोप लगाया, और पुलिस ने उनसे ना तो पूछताछ की और ना ही उन पर आरोप सिद्ध किया, क्योंकि भैया प्रशासन है, प्रशासन ताकतवर होता, किसी को चाहे किसी को फंसा दे और असली आरोपी को बचा दे और नकली आरोपी फंसा दे, ये प्रशासन का काम है। योगी सरकार में जान जीरो टॉलरेंस की नीति है और वहां पर पूरे ईमानदारी से अफसर लोग काम कर रहे हैं। इन अफसरों को ये नहीं पता है कि अच्छे अच्छे सस्पेंड हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी से बर्खास्त हो रहे हैं। जिस दिन योगी का नंबर लगेगा, मेरा दावा है कि 400-500 बीघा जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करा है, वह किसी कीमत पर बचने का नहीं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। और एक दिन ईडी की ये जो फाइल है ये योगी तक जरूर पहुंचेगी। और जमुना देवी के पति का हत्या हुई है, लेखपाल की हत्या हुई है, ये आसान नहीं है। और वो हमारी शिष्या थी और हमें उस जो जमुना देवी, उसका बेहद दुख है, उनके पति के जो हत्या की उनका बेहद दुख है। और हम कोशिश करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, बड़े स्तर पर जांच हो और असली मुलजिम जो हो वो पकड़कर सामने आए। पुलिस ने जो मेहनत की है उसे और भी जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जरूर मिले और असली आरोपी जो अन्य हैं, जो संदिग्ध हैं, वो इस मामले में जरूर गिरफ्तार हों। अगला सवाल है, हत्या आरोपी ने पैसे मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे ये पुलिस को पता होगा और कब मांगे, लेकिन उनने एक भी फोन नहीं किया, कहीं किसी के द्वारा कॉल नहीं की, ना बताया कि भाई हम पैसे मांग रहे हैं और इसके कारण हम इनको मारना चाहते हैं। ये पुलिस की कहानी है, पुलिस की जो बरामदी है, पुलिस का प्रेस नोट है, पुलिस का बयान है। क्या खलपुर फरीदपुर में जमीन घोटाला? दोस्तों जी हाँ, जो फरीदपुर का खलपुर गांव है, जो बिरछंती राजस्व है, खलपुर में लगभग 400-500 बीघा का घोटाला है। अब जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन घोटाला की जांच करे, खाली कराए न कराए, लेकिन योगी का जिस दिन मूड घूमेगा उस दिन सब की बैंड बजेगी, ये मेरा दावा है। आरोपी से पुलिस ने कितने पैसे मांगने वाला खुलासा किया, ये पुलिस को बताना चाहिए कि भाई आरोपी जब पैसे मांग रहा था, जो पकड़े हैं पुलिस ने, ओमवीर, सूरज कश्यप और नेत्रपाल, ये लोग पुलिस से जो मृतक का परिजन था, परिवार था लेखपाल का, उससे कितने पैसे मांगे बताना चाहिए मीडिया को, और जिसे मीडिया को पता चल सके। तो दोस्तों इस तरह मनीष कश्यप लेखपाल की हत्या कर दी गई और हत्या के असली आरोपी कहाँ हैं पुलिस बता चुकी है, लेकिन परिजन और ग्राम प्रधान और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब अभी पुलिस को देना बाकी है। अगर पुलिस नहीं देती है तो देखते हैं जमुना देवी आगे उनका क्या स्टैंड होगा, मृतक की पत्नी का, मृतक की माँ का या भाई का। लेखपाल की हत्या होने के बाद दोस्तों अब सवाल बहुत सारे उठे, उसका जवाब आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। क्या दोस्तों, क्या जमुना देवी लेखपाल की पत्नी और मां मोरकली, भाई विष्णु और उनके बच्चों को इस पुलिस के खुलासे के बाद न्याय मिल पाएगा? दूसरा सवाल, जो खलपुर में जमीन घोटाला था, वो जमीन घोटाला को आखिर प्रशासन क्यों दबाना चाहता था? क्योंकि बड़ी मोटी कमाई है और जब पैसे मिलते हैं तो भैया हर कोई दब जाता है, हर कोई। और बेचारे लेखपाल को जब उसने प्रशासन की बात नहीं मानी, तहसील प्रशासन ने, तो उसे पद से हटा दिया और पद से हटाने के बाद दूसरी जगह तैनात कर दिया, नए लेखपाल की नियुक्ति कर दी। पत्नी ने बताया कि भैया हमें अपना काम करना है, अपना काम भी चलाना है, भैया हमें दूसरों को प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी लेखपाल मनीष कश्यप की। उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी आत्मा को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। उनके दोस्तों, मेरा दिल चाहा कि मनीष कश्यप की स्टोरी को कवर किया जाए और मैंने गांव में जाकर कवर किया, ज़मीनी हकीकत जानी, जो आपके सामने शेयर किए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, मनीष कश्यप की हत्या को जो पुलिस ने सुराग निकाले हैं, जो
इन्वेस्टिगेशन की है, जो खुलासा किया है, जो जांच पड़ताल की है, वो कितनी सच है, कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। श्री मनीष कश्यप के 27 तारीख को तहसील जाने एवं घर वापस न आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कर इनकी तलाश शुरू की गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 913/24 धारा 140 बीएनएस दर्ज की गई। 9 दिसंबर को परिजनों के आवेदन पर उक्त एफआईआर की विवेचना थाना फरीदपुर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी को ट्रांसफर की गई। इस प्रकरण में एसपी क्राइम के सुपरविजन में 4 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम और साइबर सेल की टीम शामिल है। आज विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप उम्र 34 वर्ष निवासी कपूरपुर थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशादेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष है और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। अभी तक की पूछताछ से अभियुक्त ने बताया है कि वह लगभग 6 माह से मृतक मनीष कश्यप से परिचित था एवं दोनों की फोन पर वार्ता होती थी और कई बार मुलाकात हुई थी। इसी का फायदा उठाकर 27 तारीख को ओमवीर कश्यप एवं इसके फुफेरे साले सूरज कश्यप ने मृतक को कॉल करके शराब पीने के बहाने से फरीदपुर फाटक के पास बुलाया और अपनी अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर इनके साथ में अत्यधिक शराब पिलाकर सूरज के मफलर से गला कसकर हत्या कर दी। घटना के पीछे इनका मकसद मृतक के परिजनों से पैसे। ओमवीर कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का संपूर्ण अनावरण एवं इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसका विवरण आपके साथ साझा किया गया है। पूछताछ में अन्य कोई तथ्य जो भी सामने आएंगे और जो भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उसके संबंध में विस्तृत जानकारी परिजनों और सभी के साथ शेयर की जाएगी और इस संपूर्ण घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।